तो बुलेटिन की शुरुआत सीएम योगी के हवाई सर्वेक्षण की 3 तस्वीरों के साथ। सीएम योगी ने आज प्रदेश में बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने औरैया और इटावा का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने इटावा और औरैया दोनों ही जगह बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री भी बांटी। सीएम ने लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान सीएम ने बताया कि हर गांव में नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए नावों और खाने की व्यवस्था भी की गई है। हवाई सर्वेक्षण भी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था की गई है। 68 नौकाएं उन गांवों में अब तक लगाई गई हैं। एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को भी वहां पर लगा करके न केवल हर एक गांव के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, बल्कि वहां पे स्वच्छता की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और जरूरतमंदों को फूड पैकेट या राशन किट उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी। राशन किट और खेलों का महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक 2020 खत्म हो चुका है। इस ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी आज घर लौट आए। इन्हें लेकर दिल्ली होटल में सम्मानित किया गया, अशोका होटल में दिल्ली में। इन 5 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया की है। दूसरी तस्वीर भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा की है, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया, भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। जबकि तीसरी तस्वीर सिल्वर मेडल विजेता लवलीना की है, जिन्होंने बॉक्सिंग में अपने जलवा बिखेरा है। जबकि चौथी तस्वीर में पुरुष हॉकी टीम दिखाई दे रही है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। 5वीं तस्वीर बजरंग पुनिया की, रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया। इन सभी पदक वीरों को भारत सरकार ने अशोका होटल में बुलाकर सम्मानित किया। भरोसा दिलाया है कि आने वाले वक्त में सरकार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों की हर संभव मदद करेगी, ताकि खेल की दुनिया में भी भारत अपना जलवा बरकरार रखे और खेल की दुनिया में आगे बढ़े। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने मंच पर आकर पहले अपना मेडल दिखाया और कहा कि उस दिन से मैं अपना मेडल जेब में रखकर घूम रहा हूं जिस दिन से मेडल आया है। न खाया हूं, न सो पाया हूं। इसके साथ ही गोल्डन बॉय ने सभी को समर्थन के लिए धन्यवाद भी किया और कहा कि यह मेडल पूरे भारत का है। सबसे पहले सभी को नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे। और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहां पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशन हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर खुली बहस की शुरुआत हो गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस दौरान पीएम ने समुद्री चुनौतियों से निपटने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 5 मंत्र दिए। ये तस्वीरें देश को गौरवान्वित कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें भारत के मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली हैं। ये तस्वीरें दुनिया के उस सबसे बड़े मंच की है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में खुली बहस का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक में पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी अध्यक्षता में इस ओपन डिबेट का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ओपन डिबेट की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनएससी के मंच से समुद्र सुरक्षा पर दुनिया को बड़ा पैगाम दिया। फ्री मैरीटाइम ट्रेड भारत की सभ्यता के साथ अनादि काल से जुड़ा हुआ है। हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। प्राचीन समय के स्वतंत्र मैरीटाइम माहौल में ही भगवान बुद्ध का शांति संदेश विश्व में फैल पाया। इस दौरान पीएम मोदी ने समुद्र और भारतीय संस्कृति के तालमेल और आपसी जुड़ाव का भी जिक्र किया। समंदर हमारी साझा धरोहर है। हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है और सबसे बड़ी बात यही है कि ये समंदर हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान समुद्री सुरक्षा से जुड़े सिद्धांतों का भी जिक्र किया। इस मंथन को स्ट्रक्चर देने के लिए मैं आपके समक्ष 5 मूलभूत सिद्धांत रखना चाहूंगा। पहला सिद्धांत, हमें मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए। दूसरा, तो एक तरफ प्रधानमंत्री ने यूएनएससी के चेयरमैन के तौर पर आज उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई बोल रहे थे। दूसरी तरफ आज किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त भी प्राइम मिनिस्टर ने जारी की, जिसके तहत 9.25 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई। आज पीएम मोदी ने देश के किसानों को योजना की 9वीं किस्त जारी की। जिन किसानों के खातों में पीएम किसान निधि की 2,000 रुपए की किस्त नहीं आई, वो इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। वहीं जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वो भी आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने किसानों से संवाद भी किया। इस योजना के तहत पीएम ने 19,500 करोड़ की किस्त जारी की। किसानों को 6,000 रुपए हर साल मिलते हैं। अब तक देश के करीब 10 करोड़ किसानों को योजना का लाभ मिल चुका है। पीएम ने कहा कि आम लोगों तक बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। यूपी में गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना है। इस साल प्रदेश में 56,41,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई है। किसानों को 13,01,705 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। एमएसपी पर प्रदेश में ये रिकॉर्ड गेहूं खरीद की गई है। इससे पहले 2018-19 में 52,92,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। उत्तर
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गेहूं खरीद के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से 56.41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जबकि यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। साल 2020-21 में योगी सरकार ने किसानों से 35.76 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी। हालांकि इस बार 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने गेहूं की खरीद के साथ किसानों के खातों में भुगतान भी किया है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। दिन की और भी बड़ी खबरें कुछ ही पलों में, बने रहिए हमारे साथ। यूपी एटीएस को आज फिर बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध धर्मांतरण गिरोह से जुड़ा आरोपी फिर गिरफ्तार हुआ है। महाराष्ट्र से फराज शाह गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के यवतमाल से गिरफ्तारी की गई है। फराज शाह की अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोपी है। मोबाइल से फराज के खिलाफ मिले थे अहम सबूत। पहले जिनकी गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में, उनके साथ मिलकर ये भी इस गोरख धंधे में लगा था। अभियुक्तों के मोबाइल फ़ोन से बरामद ऑडियो क्लिप में कई राष्ट्र विरोधी, अन्य धर्म विरोधी और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु वार्तालाप भी पाए जा रहे हैं, जिसके वॉयस मिलान हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त अभियुक्त फराज शाह को यहाँ लाकर और उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। माफिया गैंगस्टर पर कार्रवाई का ब्यौरा सामने आया है। खुद यूपी पुलिस ने यह ब्यौरा रखा है। माफिया और गैंगस्टर पर क्या क्या कार्रवाई हुई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह ब्यौरा दिया है। अप्रैल 2017 से जुलाई 2021 तक की जानकारी है, यानी कि जब से योगी सरकार है पूरी जानकारी दी गई है। गैंगस्टर एक्ट में कुल 13,801 मुकदमे दर्ज हुए। मुख्तार अंसारी गिरोह पर बड़ा एक्शन लिया गया। 2 अरब 22 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। माफिया गैंगस्टर पर जो कार्रवाई सरकार ने किया है उसका ब्यौरा दिया है। 18 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट में माफिया की संपत्तियां जब्त हुई हैं। मुख्तार अंसारी पर और उसके गिरोह पर बड़ा एक्शन हुआ है। 2 अरब 22 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का ब्यौरा यहां जारी है। खबरों का सिलसिला। दिवस पर सीएम धामी ने किया ऐलान, कुटुंब पेंशन का